कोई सवाल अगर करना है तो प्लीज सवाल कर सकते हैं। मेरे को सवाल नहीं है, लेकिन बस मैं इतना इतना बोलना चाहती हूँ कि अम, अ, हम जो जो बोल रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ हो, हम जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअली वी आर टॉकिंग from love, as I'm trying to agree with Nasreen bhai that हम जो बोल रहे हैं मैं हम I mean we are talking it out of love. मैं पहले क्या है कि मेरे को कभी इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ पता ही नहीं था। मेरे को बहुत सारा मुस्लिम फ्रेंड्स थे और अभी भी है, और उनके साथ हमारा संबंध भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जो देखा कि ये पूरा दुनिया में इतना सारा टेररिज्म क्यों क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग ऐसे सब कर रहा है। और मैं ऐसा सोच रही थी कि ये जो नेशनल जो नेशंस है उन लोग क्यों इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। बाद में मेरे को पता चला कि ये कोई लाइक वॉर से हम इसको नहीं लड़ सकते, या वी कैन नॉट डिफीट दिस विथ वॉर और वेपन्स। समथिंग इज डीपली इनग्रेन्ड in this theology or philosophy of Islam. So I started to learn because I wanted to know what is driving them. Also, I have to say that मैं मेरे को एक बार मैं लंदन में इंग्लैंड में वॉक कर रहा था, तो मेरे को ये एक मुस्लिम भाई ने एक लीफलेट दिया, तो उसमें बहुत सारा थिंग्स लिखा था। तो मैं उनको पूछा कि इनोसेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या आपका भगवान मेरे साथ रह सकती है, लाइक मेरे साथ वॉक कर सकती है क्या? मैं उनके साथ जैसे मैं आपके साथ बात करती है वैसे मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ? तो उसने मेरे को सीधा मेरे मुंह धोड़ के जवाब दिया कि फॉर दैट यू नीड टू हैव अ हस्बैंड। ऐसा गॉड इज नॉट योर व्हाट सर्वेंट, ऐसा कुछ उसने बोला। तो मैं सोचा ऐसा कैसे भगवान हो सकता है कि जो वहाँ बैठ के हमको इंस्ट्रक्शन करता है लेकिन हमारे साथ आके बात नहीं कर सकते, हमारे साथ रह नहीं सकते, ऐसे कैसे भगवान हो सकता है? तो मैं उसके बारे में सब पढ़ना शुरू किया। जब मैं पढ़ना शुरू किया तब मैंने देखा कि बहुत सारा थिंग्स ये वर्ल्ड में लाइक हो रहा है, और अपने मुस्लिम भाई बहनों ने उसके खिलाफ एक अंगूठी भी नहीं उठा रहा है। Like nobody is talking against it. They are kind of supporting all what is happening. Yes, I have to agree that there are certain number of people definitely talking against it, but not so much. और एज ए मदर मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कल मेरा बच्चे भी ये दुनिया में बड़ा होने वाला है, और उनके रहने के लिए क्या ये दुनिया सेफ है, और सेफ करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हमने या ये लोगों ने ऐसे सब रूम्स खोला है कि आके इस्लाम का सामना करो और पढ़ो और अंडरस्टैंड करो कि ये क्या बोल रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। And then we have to go into the world and tell people, and those people who are ignorant, उन लोगों को हम लाइक वी हैव टू कन्विंस करना है हमको कि देखो ये जो लिखा है ये सही नहीं है। लेकिन जो बुक आप लोगों ने खोस रहा है, जो बुक आप लोगों ने ईवल मान रहा है, वो बुक सही में सही है, दैट इज बाइबल। वो सब हम इन लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। वो बोलने के लिए हम इस्लाम के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए ऐसे रूम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू brothers and sisters who are running this, and God bless you. Thank you. थैंक I यू mean, सलीमा सिस्टर। जैसे बोला, और प्रेम से हम मुस्लिम समाज से प्रेम करने के कारण
ये मीटिंग हम करते हैं। हम हर एक मुस्लिम भाइयों से प्रेम करते हैं। सिस्टर जैसे बोला, इस्लाम के विषय में सीखना उन समाज से प्रेम करने के बराबर है। हम परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में भी लाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी-सी आयत भी इसके साथ-साथ मैं पढ़ना चाह रहा था। सूरतुल निसा, वो सूरा 4 का 89, और उसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी लिखा हुआ है। हम जैसे इस हेडिंग जैसे लिखा है, इस्लाम में महजब छोड़ने की सज़ा मौत है। इस्लाम स्वीकार किया हुआ एक व्यक्ति, महजब छोड़ने से मौत की सज़ा है। वैसे काफ़िर जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए क्या सज़ा है, उसके विषय में भी एक छोटी-सी बात हमको देखना अच्छा है। सूरतुल निसा चैप्टर 4 का 89, 89, यहाँ ऐसे लिखा है, वो तमन्ना करते हैं कि जैसे काफ़िर वे हैं, तुम भी उनकी तरह ईमान का इंकार करने लगे और तुम भी बराबर बन जाओ। इसलिए उनमें से किसी की हकीकी दोस्त ना बनाओ, जब तक वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करे। फिर अगर मुँह फेरे तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, जहाँ पाओ होशियार। उनमें से किसी को दोस्त और मददगार ना समझ बैठो। इसमें लिखा है, काफ़िर को हकीकी दोस्त ना बनाना, और जब तक वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करे, तब तक उसका दोस्त ना होना चाहिए। और फिर अगर यहाँ लिखा है, इसका मतलब अल्लाह पर विश्वास नहीं किया, तो उन्हें पकड़ना और कत्ल करो। इसका मतलब जो काफ़िर हम हैं, अगर अल्लाह पर विश्वास नहीं किया, तो कत्ल करने का ये एक ड्यूटी भी उनको दे रखा है। ये है इस्लाम की सबसे बड़ा खतरा। इसलिए हम देखते हैं नाइजीरिया में, सीरिया में, इराक में और काफ़ी ऐसे देशों में हमने देखा, काफ़िरों के ऊपर हमला कर उनको अल्लाह के हुकूमत के अधीनता में लाने की बहुत बड़ी प्रयास करते हैं और उनका कत्ल करता है। काफ़ी लोगों का कत्ल ऐसे होते जा रहा है। आज रॉय भी पास्टर नाइजीरिया जी, में हज़ारों लोगों की रॉय कत्ल हो पास रहा है। रॉय पास्टर जी, 9 का 5 भी एक बारी पढ़ लीजिए। सूरा 9 तौबा का 9 का 5। 1 मिनट, 9 का 5 है ना? और ये खतरा केवल मुस्लिम समाज में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति महजब छोड़ने का खतरा नहीं है, हमको भी खतरा है जो बाहर है। 9 का 5 बोला था ना ब्रदर? हाँ जी, हाँ जी। ये एक सेकंड, ये हमारे लिए गिफ्ट है। ये इस्लाम हमें गिफ्ट दे रहा है ये। 9 का 5। 9 का 5 ऐसे लिखा है, फिर हरमत वाले महीने के खत्म होते ही मूर्ति पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें बंदी बनाओ, उनको घेराव करो और उनके ताक में हर घाटी में जा बैठो। लेकिन अगर वे तौबा कर ले और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे और ज़कात अदा करने लगे, तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये भी हमारे लिए, जैसे ब्रदर बोला, हमारे लिए इनाम है। इसलिए इस्लाम मज़हब छोड़ने की सज़ा केवल इस्लाम विश्वासियों के लिए नहीं है। जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते, जो हम काफ़िर हैं, हमारे लिए भी ये मौत की सज़ा है। इसी की वजह से हम इसे, जैसे सिस्टर अभी जैसे बताया, ऐसे क्लब हाउस और चर्चाओं की ज़रूरत है, क्योंकि हमको भी खतरा है, इस्लाम के अंदर रहने वालों के लिए भी खतरा है। और इसके विषय में भी कोई ऐसे किसी को डाउट है तो भी नसरीन ब्रदर हमारे बीच में हैं, और शिजमोन पास्टर भी हमारे बीच में हैं, गहराई से जवाब देंगे। मैं ये छोटी-सी आयत जोड़ा था। एंथनी भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
इसमें तो बहुत सारी आयतें हैं, मतलब कि मुस्लिम कुरान के अंदर तो बहुत सारी हैं। 911 है, मतलब अगर गिनती में करना चाहें 551 है, 111 है, उसके बाद 514 है, उसके बाद 928 है, 929 है, 9123 है। अगर अगर देखा जाए तो इतनी सारी आयतें हैं जो सिर्फ यही बताती हैं कि इनके साथ दोस्ती मत करो, इनको जहाँ भी हो उनको मार दो, कत्ल कर दो। मतलब सिर्फ ये हेट्रस ही इस्लाम फैलाता है। अगर हम किसी को बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो मतलब हर रोज़ लोगों से इस तरह बात होती है, तो उनको अगर हम ये बताते हैं कि भैया ये चीज़ कुरान में लिखी है, तो वो उनको सरप्राइज़ होता है, क्योंकि उनको बताया गया है कि सिर्फ आपने कुरान अरबी में पढ़नी है। उनका बेचारों का कसूर नहीं है, क्योंकि उनको इन बातों का पता ही नहीं है। दे ओनली मतलब कुरान जो है उनको अरबी में ही पढ़ने का हुक्म दिया गया कि जब तक आप अरबी में नहीं पढ़ोगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। उनको हुक्म दिया गया है। इसीलिए आप देखें कि मोस्टली जो है पूरी दुनिया के अंदर, जो मैं हमेशा अपने बूथ पे बोलता हूँ कि 90% जो लोग हैं वो इस्लाम मुसलमान तो हैं, लेकिन उनको अरबी नहीं आती है और वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, सच्चाई से बहुत दूर हैं। और आज जब हम उनको बताते हैं तो वो हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं। जब उनको सच्चाई बताते हैं तो वो लड़ते हैं हमसे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुरान में से नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा क्रिश्चियंस हैं जो आप हेट करते हैं इस्लाम को, उनके उनके लिए मतलब आप बोल रहे हैं। तो हमारा फिर वही बात आ जाती है कि हमने उनको प्रेम के साथ, प्यार के साथ इन चीज़ों को बताना है कि भैया हम नहीं है, ये आपकी अपनी कुरान जो है बता रही है। सो सिर्फ इस्लाम को छोड़ने का नहीं, सिर्फ इस्लाम में ना जाने की भी सज़ा है। और हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम उन कंट्रियों के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में तो बहुत है, दूसरी इस्लामिक कंट्री में तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हम उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो उन कंट्रियों से दूर हैं, और जो वहाँ पर हैं खुदावंद उनको वहाँ से जल्द हटाए, क्योंकि खुदावंद का टाइम बहुत करीब आने वाला है। और आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर कोने-कोने में क्रिश्चियन जो हैं मतलब यही बता रहे हैं, यही न्यूज़ दे रहे हैं कि भैया कुरान जो है वो कुरान नहीं है, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, सिर्फ़ अगर कोई कलाम है तो वो बाइबल है। तो हमें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, बस हमें खुदावंद में बंधा रहना चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन मरना है। वो हम किस तरह मरेंगे वो हमें नहीं पता। अगर हम खुदावंद के लिए मरें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ होगा, ये एक बड़ा मेडल होगा हमारे लिए कि हम खुदा के लिए मरें। लेकिन हमें सच्चाई बताने में डरना नहीं चाहिए। इवन तो हम जानते हैं कि इंडिया में कुछ लोग जगहों पे आप नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चर्चा पूरे दुनिया में इस वक़्त हो रहा है, ये सारा एंड टाइम की प्लानिंग है। क्योंकि खुदावंद, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि हर घुटना जो है उसके आगे झुकेगा। और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। हर मुसलमान, हर वो बरश वो बंदा जो खुदावंद से दूर है, वो खुदावंद के आगे आने वाला है। और यही हम देख रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, कि दुनिया के हर कोने में इस वक्त इतना एवेंजलिज्म हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन, डोर टू डोर, और जगहों पे। तो खुदावंद ने अपना टाइमिंग जो है वो उसके हिसाब से चल रही है। ये चीज़ें आज से अगर आप 20-25 साल पहले लें तो ऐसा नहीं था। लेकिन जिस स्पीड से आज क्रिश्चियन या कलीसिया जो काम कर रही है, वो हम देख रहे हैं कि ये हम एंड टाइम में चल रहे हैं। शुक्रिया। आमेन। थैंक यू एंथनी भाई। बिजू भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें? सॉरी इस बात के लिए, और जितने भी प्रिय लोग हैं सबको सलाम। तो वो सबको बहुत आशीष दे। मैं एक छोटी सी मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। अनुभव यानी मेरा अनुभव नहीं है, मैंने किसी को सुना। मैं एक बार स्टेट्स में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ह्यूस्टन या डैलस, वाह एक चर्च में मैं था। वहां पर पाकिस्तान से एक लड़की आई थी, एक बहन आई थी, और वो गवाही उस दिन शेयर कर रही थी। वे मुस्लिम बैकग्राउंड से विश्वास में आए।
वो उनके मजहब छोड़ने के बाद, ये टाइटल से, मजहब छोड़ने के बाद पब्लिक यानी कुछ लोग एक झूठ उनके ऊपर एसिड अटैक किया, एसिड डालकर उन्हें बर्न किया, उनको जलाया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चला गया। और एक डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश किया और अस्पताल में एडमिट किए और बड़ी मुश्किल से वो बच गई, जान उनका बच गया। और डॉक्टर उनसे सिफारिश की कि तुम ऐसा क्यों कर रही है, मजहब क्यों छोड़ रही है, तुम मुस्लिम के रूप में ही कंटिन्यू करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, या फिर उस प्रकार की बहुत सारी प्रोमिसेस उन्हें किया। और ये जब तक ये एक प्रकार से इनके चेहरा वगैरह काफी विरूप हो चुके थे। आपको मालूम है एसिड गिरने के बाद फिर क्या हाल होता है, वो उनकी चमड़ी वगैरह पूरा खींचा हुआ उस स्थिति में। बट स्लोली शी वॉज रिकवरिंग। जब डॉक्टर से कहा कि तुम इस्लाम में वापस आओ, और उन्होंने कहा यदि मुझे इस्लाम में कंटिन्यू करना होता तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये इस प्रकार की एसिड अटैक नहीं होता। अब मुझ में शारीरिक रूप से क्या है, मेरे चेहरे गया, उनकी एक आंख भी चले गया, एक्चुअली एक आंख नहीं है। जब मैं उसे मिला सब चले गए। और ये डॉक्टर इनकी इस हालत में भी, जब उन्हें पता चला, डॉक्टर को पता चला ये वापस इस्लाम में आने वाले नहीं है, वो डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में मारने की प्रयास किया। ये सब उनकी शब्द है। ये सब पहली बार एक्चुअली इस्लाम का इस प्रकार की चेहरा या ये आइडियोलॉजी की क्या कहे उनके, ये करीब करीब 12 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 2010 9 की 9 में नहीं 10 में होना चाहिए, उस समय की बात होना चाहिए। तब से मेरे मन में ये विचार था कि ये मजहब छोड़ने पर ये मौत की सजा, ये कैसा, क्या भयानक है। उस समय कोई आइडिया नहीं था, मैंने भी काफी सालों तक यही सोचते आया शायद अल्लाह और बाइबल का परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट कैरेक्टर्स काफी कुछ उसमें भी, भले एक अलग नाम से जाना जाते हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। तो एक प्रकार एक एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था। लेकिन इनकी ये जो सोच को देखकर फिर वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से बचकर वे स्टेट्स आ चुकी थी। मुझे पता नहीं रेफ्यूजी के रूप में आए या फिर स्टूडेंट वीसा में आए, मुझे पता नहीं कैसे है। वो बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर वो यहाँ पर आए। वो विश्वासी मतलब यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। वो कुछ अध्ययन भी कर रही थी, तो उसके साथ उस संडे वो गवाही दे रही थी। बाप रे, भयानक भयानक, यानी उनकी उनकी चेहरे पर देखे तो हमें एक एक प्रकार से हमारे मन में बहुत पीड़ा होगी। इतनी ये उनकी उनकी चमड़ी बिल्कुल ऐसा खींचा हुआ, वो चेहरा भी ढंग से मुड़ नहीं पाते, उनके एक आंख चले गए, एक भयानक स्थिति। तब से मेरे मन में जरूर था कि सीखना है थोड़ा कुछ, या सीखना नहीं, जानना है उस हिसाब से। लेकिन उसके कई साल बीतने के बाद अब ये सारी बातें सामने आ रहे हैं, जैसे शायद आंटनी भाई ने अभी जस्ट कहा, दुनिया भर में अभी इस बात की चर्चा हो रही है और परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। जहां पर ऐसे विशेष कंट्री नहीं है जहां पर ये नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में भी चर्चा हो रहा है, बहुत से लोग एटलीस्ट सीक्रेटली फेथ को छोड़ रहे, हर जगह पर छोड़ रहे, हर जगह पर छोड़ रहे। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह है और बहुत से लोग सच्चाई को जान रहे, जानेंगे। परमेश्वर अनुग्रह करे हमारे इस प्रयास के द्वारा भी बहुत से लोग विश्वास में आए। मैं कोई काफी सारे आयत में भी एक्चुअली इन दिनों में कुरान पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पर इस वक्त उसका कोई जिक्र करना नहीं चाहूंगा, काफी समय शायद हुए हैं, मैं थोड़ा लेट आ गया और आप सभी जो बोल रहे थे उसको मैं ध्यान से सुन रहा था। दैट्स ऑल नाउ।
God bless you all. थैंक यू विजू भाई। शिजमन सर। प्रेज़ द लॉर्ड भाई लोग, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमको लगता है आज ये सब्जेक्ट पर नसरान पर आप बात किए थे। हाँ जी, मैंने शुरू में उसका हाँ, थोड़ा सा मैंने प्रेजेंट किया था, मगर आप बताइए, आप अपने विचार शेयर करिए और बाइबल से हम कैसे समझे इसको ये भी बताइए। एक चीज शिजमन शाह, एक क्वेश्चन लीमा सिस्टर भी आके गई थी कि बहुत ही कम, मतलब अगर 10% ही रेडिकल ग्रुप होता है तो बाकी 90% जो है वो बहुत शांत रहते हैं, बट वो क्यों इसमें कुछ बोलते नहीं है, उसको भी थोड़ा टच करके बोलिएगा। हाँ, ठीक है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा घर का सामने एक इस्लाम परिवार में शादी हो रहा है। बहुत यहाँ ये लोग गाना गा रहा है माइक रख के, इसलिए तो बहुत आवाज है यहाँ। अभी शायद अभी तो बंद है, मालूम नहीं कि अभी वो आगे फिर से गाएंगे कि नहीं। आ, यदि एक मुसलमान उनका धर्म छोड़ के आ, और या विश्वास छोड़ के निरीश्वरवादी बन जाने पर, या तो दूसरे एक धर्म अपना है नास्तिक। थैंक यू। नास्तिक बन जाने से या दूसरा धर्म अपनाने से, इसमें से कोई भी कारण से उनको मार सकता है। क्योंकि जब एक मुस्लिम उनका विश्वास जब छोड़ देते हैं, वो बड़ा पाप वो लोग समझते हैं। उसका मतलब वो अविश्वासी और काफिर के जैसे है उनके लिए। उन काफिरों को मार डालने के लिए वो लोग, कुरान में भी लिखा है और हदीस उसको सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल में केरला में एक जवान 25 ईयर का है और 13 साल ये इनका जो मौलवी लोगों को सिखाने वाला का जो कोर्स उन्होंने किया था, उसके बीच में वो बहुत भाषण भी, उसका बीच में इनके पढ़ाई के समय पर उन्होंने कुछ भाषण भी दिया। उसका वीडियो भी हमको यूट्यूब में अभी मिल रहा है। लेकिन वो उन्होंने फिलहाल में वो विश्वास छोड़ के नास्तिक बन गए। उसी के चलते वो यहाँ एसेंस ग्लोबल नाम के एक नास्तिकों का संस्था है, उसी में एक प्रोग्राम में उनको डेट मिला था। और उसमें भाषण देने के लिए एक विषय पेश करने के लिए वो गया था। वहां कोल्लम जाके वो लोग गाड़ी लेके गया, उनको पकड़ा, उनको बहुत मारपीट किया और पुलिस में उन लोगों ने पहले केस फाइल कर दिया, मैन मिसिंग केस दिया। उसके बाद उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहां से वो लोग उनको किडनैप किया। फिर वो पुलिस को बुलाया, पुलिस आया, वो तो फोन करके बताया मैं फलाना प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद में वापस आऊंगा। लेकिन ये लोगों को, फैमिली वाला को, ये क्या है, ये तीव्रवादी मुस्लिम लोग उनको ऊपर हमला कर दिया। या कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कर रहे थे। वैसे केरला में इस्लाम छोड़ा हुआ आदमियों को मार डालने के लिए कोशिश भी है। यहाँ एक नास्तिक है, उनका नाम है क्या है वो, जब्बार माश, अस्कर अली अभी जो अस्कर अली। उनका ना, लड़का का नाम अस्कर अली है, लेकिन जब्बार माश को 4 बार उन लोग मारने के लिए कोशिश किया। सबसे पहले तोड़ुपुझा में उन्होंने वहां के तोड़ुपुझा में भाषण दे रहे थे इस्लाम का विरुद्ध में। अब भाषण के बाद वो बाहर आया, स्टेज से बाहर आया। यात्रा के समय कार से इनको खींचकर बाहर डाल के उनको मारने के लिए कोशिश किया। उसमें उनको हाथ में वो लोग तलवार से काटा था। और उनको थोड़ा ये मालूम है, अभ्यास सब मालूम है, इसलिए तो वो वहां से बच गए।
फिर भी 3 बार और उनको मार डालने के लिए कोशिश किया था। देखिए आपको इस्लाम में रह सकता है, आपको बिना विश्वासी का कोई भी जिंदगी बिताने का कोई जरूरी नहीं। आप उसमें पान खा के या दारू पी के व्यभिचार करके कुछ भी करके इस्लाम धर्म में आपको रह सकता है, कोई भी आपको मार नहीं डालेगा। लेकिन आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए यदि इस्लाम छोड़ते हैं, नहीं तो कोई भी दूसरा धर्म सच समझ करके आप इस्लाम को छोड़ते हैं, तब आपका ऊपर वो लोग हमला करेगा, आपको मार डालने के लिए आएगा। कि मोहम्मद का टीचिंग वैसे है, लेकिन सबसे बड़ा बात शायद जब हम लोग ये करते हैं, तब आपसे अधिकतर लोग, सुनने वाले से अधिकतर लोग सोचेंगे कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं हमारे बीच में। सही बात है, हमारे गांव में या शहर में हमारे आसपास का पड़ोस का लोग सब बहुत अच्छे होंगे। वो लोग अच्छे रहने का कारण एक ही है, उन साधारण मुसलमानों को कुरान और हदीस उनको क्या बता रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। हदीसों में और कुरान में मुसलमान किस ढंग का व्यवहार क्रिश्चियन का विरुद्ध में या ईसाई का विरुद्ध में या तो यहूदियों का विरुद्ध में या तो क्या है पॉलिथिस्टिक का क्या बोलते हैं पता हिंदी में? क्या बोला? पॉलिथिस्टिक लोग, बहुदेव आराधक, वो मूर्ति पूजक कहते थे। नहीं मूर्ति पूजक नहीं। मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति पूजा से इस्लाम विरुद्ध है, सही बात है। लेकिन पॉलिथिस्टिक लोग है ना, हिंदू से एक पॉलिथिस्टिक धर्म है, उसके लिए सही शब्द मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं, हिंदी तो अभी छोड़ दी। देवी देवताओं को, बहुत देवी देवताओं को पूजा करने वाला का विरुद्ध में क्या करना है, ये सब कुरान में या हदीस में लिखा हुआ है। उसका बारे में शायद एक साधारण मुसलमान को मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, इसी कारण हमसे अच्छे ढंग से व्यवहार कर रहा है। जब एक बार यदि वो कुरान और हदीस से ये बातों को समझ लेते हैं, तब वो तीव्रवादी बन जाते हैं, यही बात। इसलिए कोई आदमी हमसे पूछ रहे हैं आज सारे मुसलमान खराब है, नहीं, सारे मुसलमान तीव्रवादी है, नहीं, सारे मुस्लिम को ऐसे हम समझना है, नहीं, अच्छे मुस्लिम है ना, है। लेकिन इस्लाम का जो किताब है, इस्लाम का जो बेसिक टेक्स्ट, वो किताबों में जो बातें लिखे हैं उसी का अनुसार यदि मुस्लिम चलेगा तो, व्यवहार करेगा तो वो IS तीव्रवादी आतंकवादी बन जाएगा। हर एक मुस्लिम आतंकवाद या तीव्रवाद का सपोर्ट करने लायक बहुत आयतें उसमें है। हम इससे क्या समझेंगे? क्रिश्चियंस को या यहूदियों को फ्रेंड्स नहीं बनाना और मूर्ति पूजकों को मार डालना, देवी देवताओं को पूजा करने वालों को जहां कहीं आप देखते हैं काट देना है। ये सब एक साधारण मुस्लिम शायद जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना में या अरबी में ये बात ऐसे बिना मतलब जानते हुए दोहरा रहा है। लेकिन हिंदी या अपना जो भाषा है, अपने भाषा में यदि ये किताबों को ट्रांसलेट करके एक मुस्लिम पढ़ेगा तो सचमुच में वो आदमी आतंकवादी बन जाएगा, नहीं तो तीव्रवादी बन जाएगा। ऐसे ഷിജുമോൻ ചാ മറ്റേ പോളിത്തീസ്റ്റിന്റെ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്
ബഹുദേവാദി എന്നാണ്. ബഹുദൈവവാദി, ബഹുദേവാദി, ബഹുദേവതാവാദി. ദേവാദി, ഓ ബഹുദേവവാദി, ബഹുദേവവാദി. ബഹുദേവവാദി अच्छा എന്നാണ്. अच्छा, ठीक ठीक, बहुदेववादी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब ये ऐसे देखिए, ये लोगों को अपना किताबों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, उसमें क्या लिखा है, जिसको जानकारी नहीं है वो अच्छा मुस्लिम है। सच में टेक्स्ट का अनुसार, किताबों का अनुसार बोलेंगे तो सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम वही है जो ISIS, जो लश्कर ताइबा, जो तालिबान, वो है सही मुस्लिम। किताब जो कहते हैं वो काजी वो लोग कर रहा है, इस्लाम वही है। हमारे सामने जो इस्लाम है, हमारे इंडिया जैसे देश में उनका किताबों का रीति रिवाज यहाँ अपनाना मुश्किल है। हमारे ये देश में, ये देश का एक कानून है, ये सोशलिस्ट कंट्री है, देश है, यहाँ सोशलिज्म चलेगा, यहाँ शरीयत का लॉ नहीं चलेगा। जहाँ शरीयत का लॉ लागू कर सकता है वहां हर एक मुस्लिम तीव्रवादी है या तो आतंकवादी है। वहां हमारा जैसा बगु देवता वालों को या तो क्रिश्चियन को या तो यहूदियों को उनका सामने कोई मान्यता नहीं मिलेगा। हमारे सामने यही सवाल है, क्या हर मुस्लिम तीव्रवादी है? नहीं। जो मुस्लिम उसका किताब का जानकारी है, किताब का जो लिखा है उसका विषय पर सही पढ़ाई जिसको मिला है, वो तीव्रवादी और आतंकवादी है। मदरसा में जिसको जिसको जो सही शिक्षण मिला है वो सऊदी अरेबिया, अफगान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, वहां जाके बॉम्ब फाट करके वो मर जाएगा अल्लाह के लिए, वैसे करते हैं। लेकिन देखिए, हमारा क्रिश्चियनिटी इस्लाम जैसे नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास करके हिंदू से या मुसलमान से, जैन सिख कोई भी धर्म से क्रिश्चियन विश्वास में आते हैं, उनको आने के लिए केवल उन्हीं का विश्वास और निर्णय का अनुसार वो अंदर आते हैं। जब उनको समझ में आता है ये विश्वास सही नहीं है, यदि उनका सोच विचार ऐसे हो जाता है सही नहीं है, मैं गलत फहम में यहाँ इसका अंदर आया, क्रिश्चियनिटी सही नहीं है, जैसे वो अंदर आए वैसे उनको बाहर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत उनको नहीं है। लेकिन इस्लाम ऐसे धर्म है, अंदर जाने के लिए रास्ता है, दरवाजे और खुल कर रखा है, आओ आओ बोल के, लेकिन बाहर जाने के लिए उसमें कोई दरवाजा नहीं है। बाहर जाने के लिए आप कोशिश करेगा तो मार डाला जाएगा। इसलिए केरला में बहुत बहुत बहन लोग हैं, इस्लामिक बहन लोग हैं, उनका अंदर में पक्का मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, और वो हमारे लिए पाप क्षमा यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा मिलेगा। अल्लाह परमेश्वर नहीं है, बुरा गलत है, ये सब जानने वाला बहुत बहन लोग है या बहुत मुस्लिम युवक है, लेकिन वो सबको इस्लाम छोड़कर बाहर आने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको मार डाला जाएगा। इस धर्म वैसे है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हिंदू से या कोई भी धर्म से अंदर आने के लिए एक ही मार्ग है, वो सुसमाचार सुनकर उसको विश्वास करके यीशु मसीह का फॉलो करना है। कोई पास्टर या पादरी और कोई कलीसिया का फॉलो करने से कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह को फॉलो करके कलीसिया का झुंड के साथ आप वहां का जो विश्वास के बारे में जो सच्चाई आपको सिखा जाता है, वो बात को आप स्वीकार करके आपको आगे मसीह की जिंदगी बिता सकता है। जिंदगी के एक मोड़ पर आपको शायद अब इंसान होने के कारण आपको ऐसा लगता है मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया,
मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे वापस जाना है। कोई भी आदमी यहाँ आपको रोकेंगे नहीं, उस समय आपको छोड़ सकता है, आपको मार डालने के लिए पीछे से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने निर्णय लिया, आपने यीशु मसीह को फॉलो किया। अभी आप अपने आप निर्णय ले रहा है, मैं यीशु को नहीं फॉलो करेंगे, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, जा सकता है। ये बात यीशु ने खुद जब वो धरती पर था उस समय उन्होंने उनके चेलों से पूछा था। बहुत चेला लोग उनको छोड़ करके जाने लगे एक वक्त पर। तब यीशु ने उनका पीछे आने वालों से मोड़ कर पूछा, क्या तुमको भी जाने की इच्छा है? तब पतरस ने बोला, प्रभु, हम कैसे तुमको छोड़कर वापस जाओ? अनंत जीवन का वचन आपके पास है, नित्य जीवन का वचन नित्य जीवन का वचन आपके हाथों में है। यदि मैं आपको छोड़ करके जाएंगे तो मुझे अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। तब ये पतरस ने ऐसे बताया। आज भी वही बात है, जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु का सामने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उनका वचन का शिक्षा मिलकर, वचन विश्वास करके, वो पवित्र वचन विश्वास करके यदि एक आदमी प्रभु में आया तो वो प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहीं जाने का जरूरी नहीं, क्योंकि कहीं जाने से उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, नरक से उनको बच नहीं सकेगा, उनके जीवन में शांति नहीं प्राप्त नहीं कर सकता यीशु को छोड़कर वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। ये सच्चाई को जो आदमी समझते हैं वो कभी यीशु को छोड़कर पीछे नहीं हटेगा। फिर भी आर्ग्यूमेंट के लिए हम कहते हैं, यदि आप एक आदमी को अपना फ्री विल से वापस जाने के लिए इच्छा है तो भी मसीहत में उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं, कोई उनको रोकेगा नहीं, उनके पीछे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, उनको वापस जा सकता है। मसीहत में बाइबल ऐसे कहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन फ्रीडम नाम का एक विषय, क्रिश्चियन फ्रीडम, मसीहत में हमारे लिए एक स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता आत्मा में हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला हुआ उस स्वतंत्रता हमारा जीवन का हर एक बातों पर, एक आदमी क्रिश्चियन होकर मसीहत में आने का समय से उनका मृत्यु तक महसूस कर सकता है। कोई जबरदस्ती उसका ऊपर नहीं, कोई भी रीति का क्या है बाधा उनका ऊपर कोई नहीं डालेगा। आप विश्वास में आया, आप विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए जो मदद आपको चाहिए वो सब आपको उपदेश का तौर पर, शारीरिक तौर पर जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका ऊपर भी कोई भी जबरदस्ती, कोई भी आदमी कलीसिया के या क्रिश्चियन चर्च का जरिए से आपको ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट ऐसे लिखा हुआ है, मेमना को या झुंड का ऊपर प्रभुता नहीं करना। पतरस का पत्री में इसे लिखा है, प्रभु एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बाकी सेवक लोग कोई विश्वासियों को ऊपर प्रभुता करने वाला नहीं है, उनको आदेश देने वाला है, उपदेश देने वाला है, जबरदस्ती उनको कुछ करवाने वाला नहीं। केवल ये जो स्वतंत्रता मसीहत में आपको मिलेगा। हिंदू धर्म में भी ऐसे एक स्वतंत्रता है, मैं बहुत साल उसको महसूस किए। कोई भी बाधा आपको ऊपर नहीं, कोई भी जबरदस्ती करके कोई आपको कुछ नहीं करवाएंगे। हिंदू होकर आपको जिंदगी बिता सकते हैं। वैसे ही मसीहत में आपको आपका जिंदगी प्रभु से जो संबंध है उसी के अनुसार आपको चला सकता है। आज आप इस कलीसिया में
कुछ साल के बाद आपको लगता है इसको छोड़ करके बगल का एक चर्च में जाएंगे, ठीक है, आपको जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। शायद वहां का पास्टर का कुछ मनमुटाव होगा शुरुआत में, लेकिन सही रीति से मसीही जो क्या है, मसीहत का जो स्वतंत्रता को समझते हैं, महसूस करते हैं, वो वो व्यक्ति के पीछे नहीं जाएगा। प्रार्थना में उनको प्रभु के हाथों में उस विषय सौंप देगा। यदि आपको प्रभु में लाने वाला प्रभु का सेवक है, तो आपके लिए केवल प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको आशीष दो, वो वहां गए हैं और नाश ना हो, वहां वो विश्वास में स्थिर रहे, ऐसे प्रार्थना करके आशीष दे के आपको भेज देगा। तुम हमें छोड़ के जाएंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, ऐसे ऐसे कोई बात है, किससे एक भी पास्टर, एक भी पादरी या एक भी इवांजलिस्ट नहीं बताएंगे। मैं पक्का बोलूं, पक्का बताऊंगा, कोई नहीं ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये इस्लाम में ऐसे नहीं है, इसलिए कोई आदमी मुझे सुनने वाला से कोई नीचे कितना लोग सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं, कोई भी आदमी मुझे सुनने पर एक बात समझिएगा, इस्लाम ऐसे एक बंधन है। अंदर जाने से भाई भाई बुला करके अंदर ले जाएगा, बाहर जाने के लिए हम सोचने का समय पर उन्हीं लोग आपका शत्रु बन जाएंगे। इसके कारण उनका किताब वही सिखाते हैं। मसीहत में वैसे नहीं है, क्योंकि इसका कारण हमारा जो बाइबल यही सिखाते हैं, आने दो, जाने दो, प्रेम भावना से अंदर आने दो, प्रेम भावना से यदि उनको बाहर जाना हो तो जाने दो। एक क्रिश्चियन के लिए कोई भी आदमी शत्रु नहीं है। हमें मारपीट करने वाला भी, हमें उपद्रव करने वाला भी हमारा शत्रु नहीं है। हम उनसे भी प्रेम रखते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्यार से सभी का सब विषयों को, सब इश्यूओं को देखने के लिए, उसमें वार्तालाप करने के लिए, उस विषय पर हैंडल करने के लिए एक सच्चा मसीही यीशु मसीह का एक चेला सही में समझते हैं कैसे अभी का ये माहौल को हैंडल करेंगे। कुछ भी माहौल हो, उसको सही रीति में हैंडल करने में एक सच्चा विश्वासी हमेशा तैयार है। उसके लिए लिखा हुआ बाइबल में लिखा हुआ आयतें हैं, व्यवस्था है, हर एक विषय पर उसका व्यवस्था है, कैसे उसको व्यवहार करना है, फलाना विषय पर, ऐसे वक्त पर क्या व्यवहार हमारा पास से होना है, हमारा सम्मुख से होना है। उसके लिए हमारे एक मसीही, एक क्रिश्चियन के लिए व्यवस्था है। वैसे ही इस्लाम में भी उनका व्यवस्था है, वो मारपीट का व्यवस्था है, मार डालने का व्यवस्था है। भाई लोग, मैं अभी बंद करना चाहता हूँ। नीचे में बीनू ब्रदर है, वो चला गया है। ठीक है, अभी मैं बंद कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे।